जय हिंद दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि सदिश विश्लेषण से संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर एक हमारी इकाई सदिश दे रखी है और एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 है तो मॉड एक्स वेक्टर का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए सब रूलों की। तो वो कह रहा है ए वेक्टर एक मात्रक इकाई सदिश है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका मान जो दे रखा है हमें कितना दिया है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। एक मात्रक सदिश का मतलब है मॉड ए वेक्टर का मान कितना है, हमारे पास एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं और आया हुआ भी है और हो सकता है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाए, तो इसको केयरफुली कर लीजिएगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपको आता ही होगा। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज है मैं जो आपको बताऊं आपको नहीं पता हो, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं, तो उसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मॉड ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो और हमें क्या दे रखा है, कह रहा है इसका मान बताइए। तो मॉड एक्स वेक्टर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इस चीज का मान वो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क में, ये चीज हम ज्ञात करनी है, मतलब इससे हम ज्ञात करेंगे। जैसे ए वेक्टर माइनस का ऐसे दिया हुआ है डॉट एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसके साथ डॉट लेंगे तो हम तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ऐसे लिखेंगे, इसके साथ डॉट लिखेंगे तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये भी हो जाएगा। तो माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है, 8 है। इस तरीके से हमने लिखा। छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी सा है, बस आप देखिएगा इसके कैसे करते हैं। तो इस वाले स्टेप को तो हम क्या कर देंगे, एक्स वेक्टर डॉट का यहाँ पे क्योंकि 2x है तो इसको हम ऐसे मॉड पे स्क्वायर कर लेंगे। ये वाला जो स्टेप है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और यहाँ पे इसको लिखेंगे हम माइनस का ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8। इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, इसका मान हमें पता है, एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस एक मात्रक सदिश है, इसका मान 1 दे रखा है, हमने अभी लिखा था। यहाँ पे कितना दिया था, 1 दिया हुआ था, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया था। अब हमने क्या किया, इस वाले पद को उधर भेज देते हैं। तो एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बराबर, जब ये संख्या इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो एक्स वेक्टर मॉड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्स वेक्टर का स्क्वायर जब मॉड इधर जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे अंडर रूट में 9 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे और x वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे कितने आसान तरीके से इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिया और ये हमारा वर्गमूल हमने इसका करके 3 निकाल दिया। यही हमारा क्या इसका सोल्यूशन है। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता होना चाहिए सदिश का परिमाण जो होता है सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। वैसे प्लस माइनस लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने क्या किया, केवल धनात्मक लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।